पहले जेल में कस्टडी पर झगड़ा, फिर तबीयत खराबी का मसला। शहबाज गिल से अब तक इस्लामाबाद पुलिस तफ्तीश शुरू न कर सकी। डॉक्टर्स का शहबाज गिल को फिलहाल अस्पताल में रखने का मशवरा। पिम्स में सीटी स्कैन के बाद शहबाज गिल वापस कार्डियोलॉजी वार्ड मुंतकिल। अस्पताल में रखने या डिस्चार्ज करने के हतमी फैसले के लिए मेडिकल बोर्ड दोबारा तिब्बी मुआयना करेगा। बोर्ड में डॉक्टर्स की तादाद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की पहली मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में मसला है, जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। मजीद टेस्ट कराने की तजवीज़। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड और तशद्दुद के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। अदालत ने कहा, शहबाज गिल के वकील ने कहा अब उनके क्लाइंट पर फिजिकल रिमांड में तशद्दुद किया जा रहा है। दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आज 3 बजे के लिए नोटिस जारी किया गया। शहबाज गिल के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को चैलेंज किया गया। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर सेनेट का माहौल गर्म। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने बहस छेड़ते हुए कहा, तमाम दुनिया ने शहबाज गिल की वीडियोस देखी होंगी। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मौजूदा फासिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजीर कानून ने जवाब दिया कि अगर एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार हो तो क्या उसे फूलों के हार पहनाए जाएं? राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए आप लोगों का मुंह काला नहीं हुआ था? तशद्दुद का पूछना है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ दूसरी गेम खेली जा रही है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वही इनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। नवाज शरीफ अपने अहवाल का चौथा हिस्सा भी बता दे तो खून रेजी हो जाए। जावेद लतीफ ने अपने ही वजीर खजाना को भी निशाने पर ले लिया। कहा, अब मिफ्ता इस्माइल से मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का शहबाज गिल के लिए आजाद मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। कहा, शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। शहबाज गिल पर टॉर्चर के खिलाफ आलमी रद्द अमल आ रहा है। उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल से लेकर जाया गया। कहा, शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो इससे पहले फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ ने ना की हो। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी बोटियां नोच कर खा ली। रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। खत लहराने से चंद दिन पहले इमरान खान ने अमेरिका में अच्छा इमेज बनाने के लिए मुआहिदा किया। 7 मार्च को अगर धमकी आमेज खत मिला था तो 22 मार्च को अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहिदा क्यों किया? अमेरिकी लॉबिंग कंपनीज के साथ मुआहिदों पर शहरी रहमान की तनकीद। वफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई के अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहिदों की चौंका देने वाली तफसीलात आ रही हैं। पीटीआई ने साबिक CIA एहलकार की कंपनी से भी मुआहिदा किया। बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान के मफादात और खारजा ताल्लुकात दांव पर लगा दिए। अमरीकी हुकूमत पर रिजीम चेंज का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान ने अपनी मशहूरी के लिए अमरीकी कंपनियों से एक नहीं 3 मुआहिदे किए। एक मुआहिदा CIA के साबिक स्टेशन चीफ की कंपनी से भी किया। नई दस्तावेजात सामने आ गई। CIA के साबिक स्टेशन चीफ रॉबर्ट लॉरेंट के साथ मुआहिदा किसी हुकूमती शख्सियत ने नहीं बल्कि PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी ने किया। पाकिस्तान में CIA के साबिक एहलकार की कंपनी को महाना $25,000 यानी 62 लाख रुपए महाना देने का फैसला किया गया। एक और अमरीकी कंपनी से मुआहिदा डोनाल्ड लू की मुबैना शिकायत लगाने वाले वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने किया। मुआहिदा डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बाद यानी 21 मार्च को किया। 6 दिन बाद इमरान खान ने जलसे में अमरीकी साजिश का खत लहरा दिया।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पार्टी का अमरीका में इमेज बेहतर बनाने के लिए अमरीकी पीआर फर्म फेंटन आर्लोक के साथ हालिया मुआहदा भी मंजर आम पर आ चुका है। ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल जारी। अदालत ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी शिकायत पर कार्रवाई शुरू की? पीटीआई वकील अनवर मंसूर खान ने बताया, पार्टी का अहदेदार होने का दावा करने वाले ने ममनुआ फंडिंग की शिकायत की। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ मालूमात गलत हैं तो पार्टी को मौका दिया जाना जरूरी है। कराची में लिंक रोड पर बिफरी नदी अबूर करते हुए रेले में बहने वाले 7 अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। तलाश जारी। खाली कार सड़क से 1 किलोमीटर दूर से मिली। गुज़िश्ता शब हैदराबाद का शहरी बीवी और 4 बच्चों के हमरा शादी में शिरकत के बाद वापस घर जा रहा था। एक बच्चे की लाश मिल गई। नदी में तोग़यानी के बायस रेला सड़क पर आ गया। कार नदी में गिरकर बह गई। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। साद ईदी का कहना है कि कार मिलने के मकाम से 2-3 किलोमीटर आगे तक बहने वाले अफराद को तलाश किया जा रहा है। डूबने वाली फैमिली के रिश्तेदार का कहना है कि मामू ने ड्राइवर को लिंक रोड इस्तेमाल करने से मना किया था। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे को मिलाने वाला लिंक रोड पुल तवील अरसे से नाकाबिल इस्तेमाल है। नदी की सतह से चंद फीट बुलंद मुतबादिल सड़क पर बारिशों में अक्सर पानी आ जाता है। बर वक्त ट्रैफिक रोक दी जाती तो हादसे से बचा जा सकता था। गडाफ और मुलहिका इलाकों से आने वाले रेलों से थड्डो नदी में भी तोक़यानी आ गई। सैलाबी रेला अचानक आबादी में दाखिल हो गया। लोगों के घर डूब गए। रेले में खातून बहकर जाम बहक हो गई। लाश निकाल ली गई। मुसलसल बारिश से कराची के डमलोटी के करीब नदी पार करने की कोशिश में एक शख्स बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बचा ली। बारिश के बाद सब्जी मंडी से मुतासिर सड़क ज़ेर-ए-आब। हाईवे के एक ट्रैक पर 2 तरफा ट्रैफिक चलने से रवानी मुतासिर। रेला आने के खदशात पर कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए आज भी मुकम्मल तौर पर बंद। कराची में चंद मकामात पर आज तेज बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में मजीद बारिशें, मजीद तबाहकारियां। कोहलू में बारिश के बायस डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी दीवारें तोड़ता हुआ घरों में दाखिल। दर्जनों मकानात गिर गए। बारखान में मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवा कई घरों की छतें उड़ा कर ले गई। एक बच्ची जाँ बहक। पिशीन और किला सैफुल्ला में जमीन सिरकने, दरारें पड़ने और धंस जाने से 500 से ज्यादा मकानात मुतासर। किला अब्दुल्ला में बिखरे हुए सैलाबी रेले ने मुतादिद दुकानें जमीन में धंसा दी। माचका में बने 2 डैम्स एक साथ टूट गए। पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और खजीना में लोग पीने के पानी को तरस गए। जिला वाशिक में बारिश के बायस बारिश के पानी, कचरे के ढेर और ताफुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा। लसबेला के जिले हेडक्वार्टर उथल की बस्ती भी सैलाब की नजर। बच्चों के बस्ते भी पानी में डूब गए। पढ़ाई ना होने की वजह से बच्चे परेशान। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में आज से 21 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गैर मुल्की तहाइफ बेचकर हासिल करदा रकम असासों में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच में समाअत का आगाज। इमरान खान के वकील बोले, इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली भी नहीं, उन्हें नोटिस नहीं मिल सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं, दिखा दें डेप्यूटी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। कमीशन ने दरखास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान खान को भी पेश होना पड़ेगा, रसीदें देना पड़ेंगी। अब इमरान खान देखेंगे कि टेक्निकल बुनियाद पर नाअहल कैसे होते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर करने वाले लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने गोशवारों में झूठा हलफनामा जमा कराया। इमरान खान ने तहाइफ बेचकर दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। 10 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में फरोख्त किया। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान FIA में पेश हो गए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सवालनामा दे दिया गया। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रही है। आपको मालूम ही नहीं वजीर आजम या वज़रा को इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत नाअहल कर सकता है। आप क्लाइंट को गाइड किए बगैर अदालत ले आते हैं। इश्तिहारी मुल्ज़िमान से मुलाकात पर शहबाज शरीफ और वज़रा की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट वकील पर बरहम। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है आप दरख्वास्त वापस लेकर दोबारा दायर करें। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास ने दायर की। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ इंट्रा पार्टी केस में चौधरी शुजात और परवेज इलाही के वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें, सड़कें तालाब बन गईं। दादू, पटीदन, जैकबाबाद और ठट्टा समेत साहिली पट्टी में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछू में मूसलाधार बारिश। गाज नदी समेत दीगर नदी नालों में तुग़यानी। काछू के सैकड़ों देहात का जूही और दादू से 5वें रोज भी राब्ता मुनक़ता है। उमरकोट में सैलाबी पानी सिविल अस्पताल में दाखिल हो गया, मरीज परेशान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे में अगस्त में अब तक मामूल से 300% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड बल्लोकी पहुंच गया। रेला आज हेड सधनाई पहुंचेगा। नाला डेक में गुजरने वाले सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट और गुजरावाला के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। देहातों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। जस्सड़ और शादरा के मकाम पर पानी का बहाव कम होना शुरू हो गया। राजनपुर के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान से बड़ा सैलाबी रेला नालों में शामिल होगा। रेलों से शदीद नुकसानात का खदशा। हुक्काम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने और बैलेट पेपर्स को दोबारा छापने का मुतालबा। कहा कराची गंदगी का ढेर बन चुका, रोड टूट चुके हैं, इलेक्शन हमारी ज़रूरत है, पूरा शहर खंडर बना हुआ है। 21 अगस्त को हक दो कराची को मार्च के लिए निकलेंगे। कराची में आमिर लियाकत की खाली नशिस्त। NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। फौज और रेंजर्स के दस्ते 20 अगस्त से 22 अगस्त तक हल्के में तैनात रहेंगे। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.5% के करीब हो गई। पेशावर, गिलगित और बन्नू में शरह 8% से ज़्यादा है। लाहौर में शरह 7.5% के करीब रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 578 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज़्यादा रही। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजरिमान का मुआहिदा तय पा गया। मुजरिमान और इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा। मुआहिदे पर लंदन में दस्तखत। बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं गैर मुल्की मुजरिमान और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पाकिस्तान बदर किया जा सकेगा। मुआहिदे का इतलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स पिघलने और सैलाब का सबब बन रहा है।
कौमी शजरकारी मुहिम में हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में तकरीबन हर साल सैलाब जैसी सूरत हाल होती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। यार जलूल, अपन के सालाना गिल्ली डंडे की मैच की तारीख तय हो गई है, बस तैयार हो जा। अरे गिल्ली डंडे के लिए क्या तैयारी करनी, ना हेलमेट की हाजत ना मडगार्ड की, बस डंडा उठाया और गेम शुरू। ओ नहीं यार, इस दफा दुबई का वीजा और टिकट भी तो बनवाना है। जियो न्यूज़ पर उल जलूल एनिमेटेड किरदारों से खबरों में तंज़ो मज़ाक को नई जहत देने वाले मारूफ कार्टूनिस्ट इरशाद हैदर ज़ैदी इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज लाहौर में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इरशाद हैदर ज़ैदी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम ने पसमानदगान में अहलियात, 4 बेटों 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। मारूफ कार्टूनिस्ट इरशाद हैदर ज़ैदी ने दहाइयों मुस्कुराहटें बखेरी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 67 रन बना लिए। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज वॉरियर्स ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से हरा दिया। ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से असद शफीक ने 112 रन बनाकर नुमाया पोजीशन हासिल की। दूसरे मैच में जम्मू जांबाज कोटली लाइन से टकराएगी। गुज़श्ता रोज दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख हो गए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और जियो टेलीविजन के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हसास मौजू पर सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गुड्डू पेश की जा रही है। नाजरीन, ये सीरियल आज से रोजाना 7 बजे मुलाहिजा कर सकेंगे।